बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आइए मिलकर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, ज़ाते बारी ताला हम सबको ठीक रखे, खुश रखे और महफूज रखे और अपनी बेशुमार रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का उन्वान है दौड़ टेस्ट यानी कि एंडोरेंस। और इसको आज हम डिस्कस करेंगे। आपने बहुत सारे सवालात किए, हम उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे और ज़रूरी एहतियातें भी आपको बताएंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों में से लोग जो हैं वो दौड़ को क्लियर कर सकें और जो वहाँ पे उनसे गलतियाँ होती हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। उसके अलावा जो आपसे आपको मुबारकबाद भी देनी है जो लोग दौड़ के लिए एलिजिबल करार पाए हैं, दौड़ के लिए पास हो गए हैं कद छाती में से। उन मेरे बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको दौड़ टेस्ट में भी कामयाब करे और आपको आपकी जो है वो पसंदीदा या जिस तरह भी है आपको अपना रोज़गार जो है वो उसको उस तक ज़रूर पहुंचाए। वीडियो को शुरू करते हैं जी। सबसे पहले ये है जी, किस तारीख से शुरू है और कब तक जारी रहेगी? ये एक कॉमन क्वेश्चन है। ये जी 17 तारीख से लेके 19 तारीख तक ये स्टार्ट है। ये कल से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ लोगों का आज जो है वो फिजिकल टेस्ट हो रहा था, यानी कि फिजिकल टेस्ट तो वैसे इंडोरेंस टेस्ट इसको भी इसी को भी बोलते हैं, लेकिन फिजिकल पे मैच हो रही थी, हम यूँ कहेंगे। कुछ लोगों की आज कद छाती की मैच हुई है, कुछ लोगों की कल हुई है। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और अभी जो है वो ऑफिस टाइम अगर पड़ा है, तो अगर आपने अपनी मैच के लिए आप नहीं पहुंचे तो आप आज भी अपनी मैच के लिए ऑफिस टाइम क्लोज होने से पहले पहले अपनी मुतलका पुलिस लाइन में पहुंच सकते हैं और कल के लिए आप दौड़ टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, इसमें यह है कि अगला सवाल है क्या क्या सामान साथ लेके जाना ज़रूरी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दौड़ के लिए। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ज़रा एहतियात कीजिएगा। सबसे पहले इसमें जो चीज़ मैं रखना चाहूँगा वो मैंने यहाँ शो नहीं की, तो मिस होगी मुझसे, तो मैं सबसे पहले उस चीज़ को डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आपने जो सामान साथ लेके जाना है उनको छोड़ के आप जो एहतियातें करेंगे, उनमें सबसे पहले आपका जो एहतियात है वो है आपका लिबास। जी, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ क्योंकि मिस ना हो जाए। तो आपने अपने लिबास के ऊपर खुसूसी तवज्जो देनी है। आपने कोशिश करनी है कि कोई ट्रैक सूट पहन लीजिएगा, कोई ट्राउज़र पहन लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर कोशिश करें, अगर आपको कोई जॉगर मिल जाए तो आप जॉगर पहन लीजिएगा, किसी दोस्त से मांग लें, किसी रिश्तेदार से मांग लें, ठीक है, आर्जी तौर पे। अगर आपके पास नहीं है तो वो आपने लाजमी जो है वो कोशिश करनी है, क्योंकि उसमें बंदा जितना ज़्यादा रिलैक्स होगा उतनी अच्छी दौड़ लगा सकता है, ठीक है। और जो जो मैं आपको ट्रैक सूट या ट्राउज़र कह रहा हूँ उसमें ये होता है कि जब आपके जिस्म के साथ जो कपड़े अटैच आप करते हैं, हम करते हैं, तो वो जितने ज़्यादा मतलब कपड़े फ्लेक्सिबल से होंगे उतना ज़्यादा दौड़ में दिक्कत पेश होती है। और जितना ज़्यादा कपड़े थोड़े टाइट होते हैं, इंसान का जिस्म जितना ज़्यादा थोड़ा सा एक्टिव रहता है ज़्यादा टाइट कपड़ों से, उतना नॉर्मल कपड़ों से, शलवार कमीज से उतना ज़्यादा जिस्म जो है वो एक्टिव नहीं रहता जितना हम ट्रैक सूट से या हम नीचे अपने जॉगर पहन के बंदा दौड़े या फिर सॉफ्टी पहन के दौड़े तो बहुत फ़र्क होता है। अच्छा जी, आ जाते हैं अभी दूसरे सवाल की तरफ वापस। तो दूसरे सवाल में आपने लेके जाना है साथ जी, मोबाइल लेके जाना है या नहीं लेके जाना? मोबाइल आपने ले जाना है। कोशिश करनी है कि छोटा मोबाइल ले जाएं किसी से। अगर आपके पास टच मोबाइल है, छोटा मोबाइल नहीं है कीपैड वाला, तो फिर भी आप अपना मोबाइल साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन एहतियात कीजिएगा, बहुत महंगे मोबाइल होते हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करनी है कि गुम ना हो जाए। ज़्यादातर कोशिश करें कि अपने साथ सबसे मेन चीज़ जो लेके जानी है, अपने साथ किसी न किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, किसी हमसाये को अपने साथ ले जाएं। और वहाँ पे ताकि आपके पास जो आपके आप यहाँ से तो आप घर से तो आप निकर पहन के नहीं जा सकते ना, तो अब वो आपके पास वहाँ जाके आप यहाँ से निकर वगैरह ले जाएं, यहाँ से पहन के चले जाएं नीचे से। तो वहाँ जाके आप अपने जो ड्रेस है, आपका जो लिबास है, शलवार कमीज़ है या जो भी है आपने पहना है, वो आप वहाँ पे उतार दें और अपनी जो निकर है या जो भी आपने नीचे ट्रैक सूट पहन रखा है, जिस तरह भी आप गए हैं उन चीज़ों का और आपके जो आपका सामान होगा, जो आपके साथ गए हैं, जिस सवारी पे गए हैं, उन चीज़ों की वो हिफाजत कर सके, ठीक है। नेक्स्ट दस्तावेज़ात हैं जी। दस्तावेज़ात आपने नहीं लेके जानी, हरगज़ नहीं लेके जानी। सिर्फ आपने स्टैंप शुदा जो आपको स्लिप दी जाएगी जब आप मेजरमेंट पास करेंगे दौड़ कद छाती के लिए, कद छाती पास कर लेंगे तो आपको जब जो स्टैंप लगी हुई रसीद दी जाएगी, जो आपको क्या कहते हैं टोकन दिया जाएगा, रोल नंबर स्लिप दी जाएगी, वो आपने लेके जानी है बस। और उसके साथ आपका असल शनाख्ती कार्ड होना चाहिए।
उसके बाद पानी है जी, पानी बहुत मेन किरदार अदा करता है। आपने पानी कोशिश करनी है कि कोई छोटी बोतल जो होती है 1/2 लीटर वाली या बहुत छोटी बोतल जितने के साथ आप आसानी से पानी पी सकें, वो अपने साथ साफ पानी की लाजमी ले जाइएगा। ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा पानी हो, तो ये आप लाजमी ले जाइएगा साथ। दौड़ में काम आती है, दौड़ में बाज़ दफ़ा दौड़ते हुए भी काम आ जाती है, बाज़ दफ़ा दौड़ शुरू होने से पहले भी पानी काम आ जाता है। क्योंकि ऐसा होता है किसी वजह से कोई थोड़ा बहुत लेट हो जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, या आपका नंबर लेट आता है, तो आपको वहाँ से बिल्कुल आप वहाँ पे बाउंड होते हैं, आपको बाहर नहीं जाने दिया जाता। तो इसलिए आपको फिर बताया जाता है कि जी आप यहाँ से हिले नहीं, तो आपने पानी भी पीना होता है, तो फिर आपको बड़ी परेशानी होती है। बाज़ दफ़ा जब हम दौड़ करके वापस आते हैं तो हमारी हालत इतनी गैर हो चुकी होती है कि हमें पानी की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त भी पानी हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट है जी रुमाल। तो रुमाल बहुत एक अजीब सी चीज़ आपने देखी होगी कि रुमाल मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है। तो रुमाल से मुराद हैंडकरचीफ है। तो एक छोटा रुमाल जो आप हाथ में हम रखते हैं, अक्सर अपनी पॉकेट में रखते हैं, तो ये रुमाल आपके पास लाजमी अब आपकी पॉकेट में होना चाहिए। और ये रुमाल जो है आपने दौड़ से पहले गीला कर लेना है। ठीक है। गर्मी का मौसम है, तेज़ धूप भी हो सकती है आपकी रनिंग वाले दिन, तो आपने रुमाल को गीला कर लेना है और उसको हाथ में रख लेना है या पॉकेट में रख लेना है। ठीक है। तो जैसे ही आपको आपके होंठ खुश्क हों या आपको पता चले कि मैं दौड़ रहा हूँ या मुझे पानी की तकलीफ हो रही, सॉरी प्यास लग रही है, या मुझे कोई तकलीफ हो रही है सांस की या कुछ, तो फिर आपने उस रुमाल का अपने होंठों पे इस्तेमाल करना है। ठीक है। हाँ, उसके बाद है जी घड़ी। तो घड़ी इसलिए ज़रूरी है कि घड़ी पे स्टॉप वॉच आप लगा लें, या घड़ी से मुराद स्टॉप वॉच है, या आप फिर मोबाइल आपके पास है तो उसी के ऊपर आप स्टॉप वॉच स्टार्ट कर लें ताकि आपको पता चल जाए। वैसे तो बताने के लिए बहुत सारे लोग शायकीन बहुत सारे मौजूद होते हैं, आपके अपने जो साथ वाले होते हैं जो आपके साथ गए होते हैं वो भी बताते हैं। उनके अलावा जब आप दौड़ रहे होते हैं आपके साथ साथ जो पुलिस दौड़ रही होती है, जो वहाँ पे अफसरान जिनकी ड्यूटी होती है, वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे खड़े होते हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं, जाते जाते आपको फौरन बता देते हैं। वैसे भी अनाउंसमेंट हो रही होती है। तो ये थोड़ा सा आपको सामान के मतलब था कि आपने क्या क्या चीज़ें साथ लेके जानी है। नेक्स्ट है जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपको कॉल मैसेज नहीं आया तो फिर आप क्या करें, आपको पता ही नहीं चला, आप पास भी हुए हैं। पहली बात तो यह है कि आपको दौड़ के लिए पास होना चाहिए था कद छाती से। अगर आपको पता है कि मैं कद छाती से पास भी हो गया हूँ और मुझे उन्होंने दोबारा से स्टैंप लगी हुई स्लिप भी दे दी है, लेकिन मुझे नेक्स्ट अभी कॉल मैसेज नहीं आया। अभी देखें, हो सकता है आपको कॉल मैसेज आए ही ना, क्योंकि आज तो आपकी मेजरमेंट कुछ लोगों की हो रही है और कल आपकी दौड़ है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉल मैसेज आए, आपको दौड़ के मेजरमेंट के साथ ही जो ज़ुबानी बता दिया है, तो हो सकता है आपको कॉल मैसेज ना आए, आप खुद ही पहुंच जाएं, हो सकता है आपको कॉल मैसेज आए। ठीक है। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं। अब सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर कॉल मैसेज नहीं आता, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर कॉल मैसेज आ जाता है तो क्या किया जाए। अगर आपको कॉल मैसेज आ जाता है तो फिर आपने मुतलका तारीख में ही जाना है, और क्योंकि वहाँ पे कैटेगराइजेशन होगी, 3 दिन मुख्तस किए हुए हैं, ज़्यादा लोग होते हैं तो उनको दौड़ाना जो है वो मुख्तलिफ ग्रुपों में, और मौसम की शिद्दत को भी मद्देनजर रख के थोड़ा टाइम दिया जाता है। ठीक है। अगर आप किसी वजह से पहले दिन मिस हो गए हैं तो दूसरे दिन जा सकते हैं, अगर दूसरे दिन मिस हो गए हैं तो तीसरे दिन जा सकते हैं। ये सारा शेड्यूल था कद छाती के लिए। अब रनिंग में आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आपको जिस दिन बुलाया है आप उसी दिन ही जाएंगे, अदरवाइज आप अगले दिन जाएंगे तो आपको एब्सेंट शो करके आपको रिजेक्ट कर दिया जा चुका होगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है, आपको कॉल आए मैसेज आए, अगर उसमें उन्होंने बताया है कि आपने 17 को नहीं आना, आपने कुछ लोगों को कहा जाएगा आपने 17 को आना है, कुछ लोगों को कहा जाएगा 18 को आना है, और कुछ लोगों को कहा जाएगा 19 को आना है। तो आपको जिस डेट का कहा जाए आपने उसी डेट को आना है। अदरवाइज आपको अगर कॉल मैसेज नहीं आया, आप पास भी हैं, तो फिर आपने पहले दिन ही चला जाना है। ठीक है। नेक्स्ट है जी एहतियातें। एहतियातें बिल्कुल सेम है। सबसे पहले बड़ी एहतियात है वक्त की पाबंदी। उसके बाद नाश्ता खाना वगैरह बहुत ज़्यादा एहतियात है इसमें। तो नाश्ता खाना वगैरह आपने हल्का फुल्का नाश्ता करके जाना है, और कोशिश कीजिएगा कि उस रात जल्दी सोएं, और आज रात ही बल्कि उस रात क्या, तो जल्दी सो जाएं, और उसके बाद सुबह जल्दी उठ जाएं। जल्दी उठ के नाश्ता कर लें थोड़ा सा, ताकि आप जब तक पहुंचे आपका नाश्ता जो है वो हजम हो चुका हो, ताकि आपको दौड़ में जब आप दौड़ें आपकी सांस ना फूले, नाश्ते से आपको उल्टी वगैरह कैब वगैरह ना आए।
اس کے علاوہ وہاں پہ جب آپ دوڑ کے لیے جائیں گے بالکل قریب پہنچ جائیں تو پاس کسی چوک چوراہے سے یا کسی اڈے سے کسی ہوٹل سے آپ گزرے ہیں، وہاں سے آپ کسی کینٹین وغیرہ سے بنانا جوس یا کوئی اس طرح کی چیز بھی لے گا، لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں پیے گا جس میں بہت زیادہ میٹھی ہو، جس کی وجہ سے آپ کو بار بار پیاس لگے یا بار بار آپ کو پیشاب کی حاجت ہو۔ نیکسٹ ہے صحت خرابی کی صورت میں کیا کیا جائے جی؟ صحت خرابی کی صورت میں آپ نے پہنچنا ضرور ہے، کوشش کرنی ہے اپنے ساتھ کوئی تیماردار لے جائیں، گھر والوں کو لے جائیں، پہنچنا ضرور ہے، اس میں کوئی معافی نہیں ہوتی، یا یہ نہیں ہوتا کہ آج میں بیمار ہوں کل دوڑ لیں گے، ایسا کچھ نہیں، آپ کو دوڑنا ہی دوڑنا ہے۔ اگر آپ دوڑیں گے پاس ہوں گے تو آپ کو پاس ڈکلیئر کیا جائے گا، اگر آپ فیل ہوں گے تو آپ کو فیل ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اگر آپ کی صحت خراب تھی یا آپ کو قد چھاتی میں کوئی شکایت ہے یا آپ کو دوڑ میں آپ کی صحت خراب ہو گئی ہے، آپ قد چھاتی سے پاس تھے، دوڑ میں بھی آپ فٹ ہیں لیکن آپ کی صحت خراب کی وجہ سے آپ نہیں دوڑ سکے، یا کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کو بھی 2-4 سیکنڈ پڑے تھے پہلے، آپ کا رسا اٹھا دیا، وہاں سے رسا کھینچ دیا، آپ کو اینڈنگ پوائنٹ سے پہنچنے سے پہلے ہی آپ دوڑ کو کلوز کر دیا گیا، ابھی 5-10 سیکنڈ پڑے تھے، بہت طرح کی شکایات ہوتی ہیں۔ تو ایسی شکایات کی صورت میں آپ نے پھر ریویو بورڈ والی نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ آ رہی ہے ہماری، تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے اور اس ویڈیو پہ عمل درآمد کرتے ہوئے آپ نے پھر اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ نظم و ضبط کا خیال رکھنا ہے جی، آپ نے ڈسپلن کا وہاں پہ کوشش کرنی ہے کہ کوئی ہلڑ بازی یا کوئی اس طرح کی نعرہ بازی وغیرہ نہیں کرنی، اور موبائل وغیرہ استعمال نہیں کرنا آپ نے جو آپ لے کے گئے ہیں، ایسا نہ ہو وہاں پہ آپ ٹک ٹاک وغیرہ سٹارٹ کر دیں اور بہت ساری عجیب و غریب سی حرکتیں جو اس طرح کچھ لوگ کرنے لگ جاتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا۔ خوش اخلاقی آپ نے مظاہرہ کرنا، اگر آپ کو کوئی بلاتا ہے جی سر یس سر بول کے، کیونکہ انسان کا جو اخلاق ہوتا ہے وہ انسان کی اس کے بیک گراؤنڈ کو ظاہر کرتا ہے اور اس کی اچھی پرورش کو ظاہر کرتا ہے، تو اس کا بہترین آپ مثال بن کے آئیے گا۔ اس کے علاوہ حمل ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے جی مجھے پہلے دوڑائیں جی، اس کو پہلے کیوں دوڑا دیا، اس کا نمبر پہلے تھا اس کا نمبر بعد میں تھا، سب کی جس طرح ڈسپلن ڈپارٹمنٹ آپ کو جس طرح کہے آپ نے اسی طرح اس پہ عمل درآمد کرنا ہے، کیونکہ ان کے پاس بہتر ایس او پیز ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ہے جی دوڑ کا رزلٹ کب آئے گا اور کیسے پتہ چلے گا؟ دوڑ کا رزلٹ تو آپ کو اسی ٹائم ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میں پاس ہوں یا فیل ہوں، جب آپ اینڈنگ پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو اگر آپ سے جو ہے وہ رول نمبر سلپیں جو ہیں وہ کلیکٹ کر لی گئی ہیں تو اس میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ پاس ہیں یا فیل ہیں، ٹھیک ہے؟ جو رسے کے اندر پہنچ جائیں گے رسہ اٹھانے سے پہلے وہ پاس ہیں، اور جو رسہ اٹھانے سے پہلے پیچھے رہ گئے وہ ابھی نہیں پہنچے وہ لوگ فیل ہیں، یہی رزلٹ ہے دوڑ کا۔ اب باقی نیکسٹ ہے جی اگلا ایونٹ کب ہو کیا ہوگا؟ اگلا ایونٹ اب جن لوگوں نے اپلائی کیا ہے ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے، ٹھیک ہے، سوری ڈرائیور کے لیے، چاہے وہ کانسٹیبل ہیں لیڈی کانسٹیبل ہیں، تو انہوں نے ڈرائیور کے لیے اپلائی کیا پنجاب پولیس میں، ابھی نیکسٹ ان کا ایونٹ ہوگا، اور آپ لوگوں کا اگر آپ نے ادھر اپلائی نہیں کیا، آپ نے کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل کے اپلائی کیا تھا یا پھر ٹریفک اسسٹنٹ کے لیے، دونوں میں لیڈی کانسٹیبل کے لیے اپلائی کیا تھا، یا پھر یہ ان دونوں میں آپ نے اپلائی کیا تھا لیکن آپ نے ڈرائیونگ میں اپلائی نہیں کیا، تو ابھی آپ کا ایونٹ جو نیکسٹ ہوگا آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا، تو آپ ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کریں، اور اگر آپ نے ڈرائیونگ کے لیے اپلائی کیا ہے تو آپ کا ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوگا نیکسٹ، اور اس کے لیے ہماری ویڈیو آئے گی، وہ بھی لازمی دیکھیے گا اور کمنٹ کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچنی چاہیے، اور آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دوستوں سے بھی دعاؤں کی اپیل کرتا ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر کوئی چیز مس ہو جاتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اصل میں تھوڑا سا بزی ہونے کی وجہ سے میں اس وقت آؤٹ آف سٹی ہوں، بلکہ آؤٹ آف ریجن ہوں، تو اس لیے کوشش کر رہا ہوں وہاں سے بیٹھ کے آپ لوگوں کو تھوڑا سا انٹرٹین کروں، تھوڑا سا آپ کو ٹائم دوں، پھر بھی اگر کوئی میری طرف سے کبھی کبھار میری غیر حاضری ہو جاتی ہے تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔